नमस्कार, आप देखें रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आपसे थोड़ी देर बाद वोट युद्ध शुरू होने वाला है। जी हां, जनता वोट करेगी और इसके लिए हम रुख करते हैं सीधा विवेक की तरफ। विवेक। बिल्कुल गायत्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और आज से वोट युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में आज जो वहां के मतदाता हैं वो 412 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे ईवीएम में। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी जो कि शाम 5 बजे तक लगातार चलेगी। तैयारियां पूरी कर ली गई है, लगातार चुनाव प्रचार हुआ, तमाम वादे दावे किए गए और आज बारी है जनता की। आज बारी है भाग्य विधाता जनता के द्वारा किए गए उस फैसले की जो कि 8 दिसंबर को सामने आएगा। लेकिन आज का दिन बड़ा है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए। आज हिमाचल के लोग अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं 5 सालों के लिए। वो सरकार कौन सी होगी, वो नुमाइंदे कौन से होंगे, विधायक कौन होगा, ये सब तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन आज बारी है मतदाताओं की। 5 साल में पहला मौका और इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं, आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं तो आप घर से बाहर निकलिए, वोट कीजिए, क्योंकि ये आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। 8 बजे से 2 घंटे के बाद इसकी शुरुआत होगी। गायत्री। तो आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद वोटिंग की शुरुआत होने वाली है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या रिवाज बदलेगा या फिर जिस तरीके से रिवाज कायम है वो बयार लगातार बनी रहेगी, वो कायम रहेगा, सबसे बड़ा सवाल। लेकिन इस सबसे बड़े सवाल के बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होगा। अब से थोड़ी देर बाद 55 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे। 7,881 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। 412 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होने वाला है। कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम इंतजामात चुनाव आयोग की तरफ से और कड़ी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन इस सब के बीच आम आदमी पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान, 55 लाख से ज्यादा मतदाता वोटिंग में अब से थोड़ी देर बाद हिस्सा लेने जा रहे हैं। और सीधे रुख करते हैं अपनी सहयोगी सुजाता की तरफ। मंडी से हमारे साथ लगातार अब जुड़ गई हैं और जब तक वोटिंग चलेगी वो जानकारी भी देंगी। सुजाता, बड़ा दिन है हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए और मंडी प्रमुख जगह है। यहीं के सिराज सीट से मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है वो चुनाव लड़ते रहे, एक बार फिर से वो मैदान में है। क्या वहां से हलचल दिख रही है सुबह 6 बजे से? विवेक और गायत्री, इस वक्त मैं सिराज में ही मौजूद हूं, जो कि जयराम ठाकुर जो सीएम भी हैं और सीएम के प्रत्याशी भी हैं, उन्हीं का इलाका है। लेकिन यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है और अंधेरा देखिए, आपको मेरे पीछे कुछ नज़र नहीं आएगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि 8 बजे का जो समय दिया गया है, हो सकता है कि जो मतदाता है वो घरों से अपने बाहर थोड़ा और लेट निकले, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर ऐसा होता है कि जैसे ही धूप चढ़ती है तब जाके लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, मतदान करते हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी समझनी है कि यहाँ के जो भी दाता है वो बहुत ही ज्यादा जागरूक है, क्योंकि साक्षरता दर के हिसाब से भी अव्वल राज्यों में ये राज्य शुमार होता है और खासतौर पर महिलाएं बहुत ही सक्रिय रहती हैं। महिलाओं से यहाँ उगलवाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप सर्वे करने निकले तो बड़ा मुश्किल होगा उनसे बात उगलवा पाना कि वो किसके साथ हैं, किसको वोट देती हैं। लेकिन वो बहुत ही रणनीतिक तरीके से वोट देती हैं और शायद इसीलिए सारी पार्टियों ने पूरा जोर लगाया कि महिलाओं को लुभाया जाए। क्योंकि अगर हम वोट देने वालों की संख्या की बात करें तो उसमें भी पिछले बार महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा मतदान किया था और इसीलिए बीजेपी ने इस बार पूरा जोर लगाया है कि महिलाओं को किस तरह से लुभाया जाए, महिलाओं को अपने पक्ष में किया जाए। चाहे वो शगुन योजना की रकम 31 से 51,000 करना हो, 3 सिलेंडर हर साल मुफ्त देने की बात हो, या फिर स्कूटी और साइकिल लड़कियों को देने की बात हो, या फिर जो गर्भावस्था के दौरान जो महिलाओं को पैसे मिलते थे उसकी जो रकम है वो 6,000 से 25,000 करने का वादा हो। तो अब देखते हैं जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, रोशनी आएगी, वैसे वैसे लोगों का आने का सिलसिला शुरू निश्चित तौर पर 8 बजे से यहाँ पर